डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातें सच्ची हैं क्या? आपको भी पता है क्या चीज़ें हैं, हम अपने देश की कुछ गलत बातें बोलना भी नहीं चाहेंगे। मोदी साहब की क्या क्या कौन सी फाइल वो लेके बैठे हुए हैं, उसके दबाव में हमें पूरी जनता को क्या क्या सहन करना पड़ रहा है, वो तो किसी आम जनता से छिपा हुआ नहीं है ना। हमें बाहर निकलेंगे तो हम इस लाठीचार्ज से नहीं डरते। उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी की हुई हैं, हजारों की संख्या में उनकी फोर्स खड़ी है। वो किसानों के बड़े आह्वान पर आज पिपली के अंदर क्या होता है, क्योंकि पिपली के अंदर जब पहला किसान आंदोलन हुआ था, यहीं से जो है वो चिंगारी निकल करके जो है पूरे देश में फैली थी। बात करूं मैं। नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पिपली में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जब पहला किसान आंदोलन यहीं से स्टार्ट हुआ था पिपली के अंदर, जब लाठीचार्ज हुआ, लेकिन आज यहां पर किसानों की एक बड़ी जनसभा है। और जब मैं इधर कुरुक्षेत्र से आया तो भारी पुलिस बल भी यहां पर तैनात कर दिया गया है और बैरिकेडिंग की, वाटर कैनन लगातार जो है पुलिस। आज किसान क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? अमेरिकी ट्रेड डील को लेके जितना जो सरकार ने कानून लाया है उसको लेके आज यहाँ पे किसान कौम इकट्ठी हो रही है, मजदूर कौम इकट्ठी हो रही है। सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है, उससे अलग भी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, धान घोटाला है, महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं। तो जो हमारी आम जन की समस्याएं होती हैं वो सब समस्याएं इस जन रैली में उठाई जाएंगी। अच्छा, कह रहे कि जी अमेरिका और भारत की अच्छे संबंध है, भारत का मित्र है अमेरिका, कितना सच मानते हैं? सिर्फ एक ही सवाल करूंगी आपसे कि अगर अमेरिका और भारत मित्र हैं तो भारतीयों को बेड़ियों में बांध के घुटनों के बल ला के यहाँ पे क्यों पटका गया है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, उसमें आप सब समझ जाएंगे। तो ये कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, ये हमें लूटने के सारे प्लान हैं और दोबारा से जो है भारत को कब्जाने की ये एक साजिश है। अच्छा जी, आपने कहा है कि यहाँ बेड़ियों में जकड़ करके जो युवाओं को लाया गया, जिस तरीके से कहीं ना कहीं भारत को नीचा दिखाया गया जी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रखवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातें सच्ची हैं क्या? आपको भी पता है क्या चीज़ें हैं, हम अपने देश की कुछ गलत बातें बोलना भी नहीं चाहेंगे। मोदी साहब की क्या क्या कौन सी फाइल वो लेके बैठे हुए हैं, उसके दबाव में हमें पूरी जनता को क्या क्या सहन करना पड़ रहा है, वो तो किसी आम जनता से छिपा हुआ नहीं है ना। तो ये तो सिर्फ एक ढकोसले हैं, ऊपर से बोलते रहते हैं हम इसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं, पर आम जनता जो इन कानूनों के जरिए पिस रही है। आज आपने देखा होगा सिलेंडर की लाइन कितनी लंबी है, लोग मजदूर जो शहरों में थे वो पलायन करके गांवों में जा रहे हैं, क्योंकि 5-5 हज़ार का सिलेंडर वहां पे मिल रहा है और वो भी ब्लैक में, मतलब मिल भी नहीं रहा है, इतने इंतजार और 2-2 दिन धक्के खाने के बाद मिल रहा है। तो ये यहाँ पे सुविधाएं हैं क्या? तो अब अगर छोटी सी समस्या की वजह से, इस वॉर की वजह से अगर हमारे देश पे इतना असर है, तो आगे जो आने वाली समस्याएं हैं, जो बड़ी समस्याएं हैं, जो किसान मजदूरों के लिए आने वाली हैं, डेयरी समूह के लिए आने वाली है, उनसे कौन निपटेगा? अच्छा जी, जो ये ट्रेड डील हुई है, जो इस पर समझौता आया है भारत और अमेरिका का, इसमें क्या नुकसान होगा किसानों का? किसानों की तरफ से क्या कॉल दी गई है इस तरीके? किसानों का नुकसान ही नुकसान है। हमारा और अमेरिका के किसानों का बराबरी कहाँ है? वहाँ की सब्सिडी, वहाँ की सुविधाएं जो किसानों को मिलती हैं वो यहाँ 1% भी नहीं मिलती हैं। यहाँ पे तो जो एरिया पानी में डूबा था, आज तक उसका मुआवजा नहीं आया है तो कहीं 200 कहीं 250 रुपये पर एकड़ दे के उसको मजाक कर दिया गया है। वहाँ के किसानों को तो सारे कृषि यंत्रों पर सुविधाएं मिलती हैं, वैसे भी 20-20 लाख की सब्सिडी उनकी 20-20 लाख उनको मिलता है। तो हम लोगों को क्या मिलता है? आप देखिए ना, हम लोगों को मिलते हैं धक्के। हम बीमा क्लेम करते हैं, वो भी मान लीजिए सारी सुविधाएं हमारी सरकार कहती है हम देते हैं, पर हम 3-3 साल बाद इंतजार करके जो धरने लगाते हैं उसमें लाखों करोड़ों खर्च करके फिर हम अपना पैसा निकलवाते हैं, तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम खाली हाथ हैं। अगर दूध, अनाज सब वहां से आने लग जाएगा तो यहाँ का किसान कैसे सरवाइव करेगा? अगर वहां से सस्ती चीजें आएंगी यहाँ पे, तो यहाँ के किसानों का पहले ही हम MSP के लिए जूझ रहे हैं, तो फिर तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। किसान अपना सर्वाइवल कैसे देखेगा? अपने बच्चे और अपना पेट कैसे पालेगा? अजी, लगता है 2047 तक विश्व गुरु बनेगा भारत इस तरीके से? नीचे से विश्व गुरु बना दिया, ऊपर से तो नहीं बनेगा। नीचे से आपको दिख ही रहा होगा कि सबसे निचले पायदान पे चल रहा है। सबसे ज्यादा हत्या, डकैती और लड़ाई झगड़े और एक दूसरे को दबाना, धर्म और जात को लेके लड़ाना, वो सब चीजों में नंबर 1 पे है, बाकी 0 है जी। अच्छा जी, अभी देख सकते हैं भाई, ये चीज़ें किसान लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आज जब मैं आया यहाँ पे, पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। पुलिस क्या लगता है लाठीचार्ज अगर करेगी किसान इस चीज़ को लेकर के? सही 25 तारीख वाला पिछला पिपली वाला लाठीचार्ज याद होगा ना आपको? अगर करेगी
तो ये किसान कौम उग्र होके और दुगनी उठेगी, उनके मन में दर्द उठेगा और वो बहुत ज्यादा संख्या में बाहर निकलेंगे। तो हम इस लाठीचार्ज से नहीं डरते। उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी की हुई हैं, हजारों की संख्या में उनकी फोर्स खड़ी है, वज्र वाहन खड़े हैं, पूरी बैरिकेडिंग है। पर आप देखेंगे उत्साह की लोग तो पहुंचना शुरू हो गए हैं। अभी सुबह के 9 बजे हैं, तो अभी इसी टाइम लोगों में आप उत्साह दे सकते हैं। तो 12 बजे यहाँ रैली स्थल का जो आप जायजा लेंगे तो आपको माहौल कुछ और ही नजर आएगा। और हम डरने वालों में से, झुकने वालों में से नहीं है। कुछ लोग कहेंगे जी जो अनजान है, क्योंकि पिछला जब किसान आंदोलन देखा कुछ लोग बातें उठाते थे कि भी ये आंदोलन खालिस्तानों का है, ये जाटों का आंदोलन है। किस तरीके से समझाना चाहोगे जो लोग इस चीज़ से अनजान है? बहुत सारे लोग अनजान होंगे इस पगड़ी बांध के सरदार जी जो दिखते हैं ना, इनको कुछ लोग कह देते हैं कि ये खालिस्तानी है। तो उनको सही समझ ही नहीं है कि सरदार और खालिस्तानी क्या चीज होते हैं। उनको उन शब्दों का मीनिंग ही पता नहीं है। तो जो बॉर्डरों पे बैठे थे इतने अपने काम छोड़ के, हजारों की संख्या में सरदार लोग या हरियाणा के लोग, यूपी के लोग, हर जो है प्रदेश से लोग यहाँ पे बैठे थे, वो अपने हकों की लड़ाई के लिए बैठे थे। और इनको जब बदनाम करना होता है, जब किसी धरने को तोड़ना होता है, किसी को नीचा दिखाना होता है, तभी ऐसी भाषा का यूज करते हैं। अच्छा जी, एक सवाल हो रहा है, वैसे कड़वा है। विपक्ष में अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है हरियाणा में, क्या लगता है जो विपक्ष ने आवाज उठाने का अहम योगदान नहीं बनता कि भी जिस तरीके से किसानों के साथ ऐसी चीजें हो रही है? आप इस चीज़ को समझो कि पूंजीपति दोनों पार्टियों को बराबर का चंदा देते हैं। वो क्यों उठाएंगे? देश पे सत्ता किसकी है? सत्ता पे कब्जा किसका है? सत्ता पे कब्जा है पूंजीवाद का, और पूंजीवाद ने दोनों पार्टियां चला रखी है। आप कांग्रेस से तंग होगे तो बीजेपी में चले जाओगे, बीजेपी से तंग होगे तो कांग्रेस में चले जाओगे, यानी कब्जा जो है पूंजीवाद का ही रहेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि आज के दिन क्यों यहाँ पे इकट्ठे हो रहे। आज है शहीदी दिवस, और शहीदी दिवस उन लीडरों का है कि जिन्होंने देश के लिए अपनी जान आहुति दे दी, और उनके लेके आज, उनकी विचारधारा को लेके आज, क्या जिस लिए उन्होंने अपनी जान दी थी, शहादत दी थी, क्या वो आज देश में पूरा हो चुका है? आज उनके विचारों को लेके आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। आज भाई 23 मार्च है और उन शहीदों को हम भी अपनी तरफ से नमन करते हैं। लेकिन अगला सवाल मेरा ये रहेगा जी आपसे, जैसे किसानों में अलग अलग गुट हैं, क्या राकेश टिकैत, जितने भी किसान समूह है, जितने भी किसान संगठन है, वो भारतीय किसान यूनियन को लेकर के क्या इस मंच पर इकट्ठा होकर के आएंगे, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि किसान अभी भी बिछड़ा हुआ है, टूटा हुआ है? क्या लगता है इसमें? देखिए, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के नेतृत्व में ये रैली हो रही है और उन्होंने सभी से हाथ जोड़कर विनती की है, सभी से अपील की है कि सभी किसान संगठन, मजदूर संगठन, धार्मिक संगठन, सभी खापे या सभी मौजिज और भी अन्य कर्मचारी संगठन होते हैं, बहुत सारे छात्र संगठन होते हैं, सभी को हाथ जोड़ के यहाँ पे आने की अपील की गई है। और ये भी अपील की गई है कि ये वक्त अलग अलग रहने का नहीं है, आप एकजुट होकर इस सरकार पर हमला करें। तो आज देखते हैं कि इस आह्वान पर कौन पहुँचता है। बाकी आप ये समझने की सरकार गलती ना करे कि हम लोग बटे हुए हैं। हम लोग कोई कहीं पे लड़ रहा है, किसी की क्या विचारधारा है, किसी की क्या विचारधारा है, पर वो सब अपनी जगह पे आवाज उठा रहे हैं। अगर सरकार ये सोचती है कि हम अलग अलग हैं तो ये उनके मन का वहम है। वो किसानों के ऊपर एक जो है लाठीचार्ज करके देख ले, एक अपना अत्याचार करके देख ले, उसको पता लग जाएगा कि हम कितने अलग हैं और कितने एक हैं। बिल्कुल, देखते हैं आज 23 मार्च को किसानों के बड़े आह्वान पर आज पिपली के अंदर क्या होता है, क्योंकि पिपली के अंदर जब पहला किसान आंदोलन हुआ था, यहीं से जो है वो चिंगारी निकल करके जो है पूरे देश में फैली थी। आज क्या कुछ माहौल बनेगा, आज देखने वाली बात होगी। क्या लगता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आह्वान पर कितने किसान यहाँ पर पहुँचेंगे, और जो ये ट्रेड डील आई है इस पे आपके क्या प्रतिक्रिया हैं, क्या कमेंट है, वो कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल एनडी हरियाणा की रिपोर्ट पिपली कुरुक्षेत्र से। नमस्कार।